हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं बहुत ही अंडररेटेड हॉरर मूवी लेके आया हूँ। इतनी अंडररेटेड कि इसके बारे में सड़े हुए टमाटर वाले भी नहीं जानते। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई फिल्म मेकिंग मॉन्स्टर्स को, जो कि एक हॉरर थ्रिलर जॉनर की मूवी है। IMDb पे इसे मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और जैसा कि मैंने पहले कहा, सड़े हुए टमाटर पर ये अभी तक नहीं आई है। तो मूवी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही यूनिक मूवीज एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक नंगे पुंगे और खून से लथपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अरे अरे अंकिल, गलत जगह आ गए आप। हाँ, तो मूवी शुरू होती है एक नंगे पुंगे और खून से लथपथ आदमी को दिखाते हुए, जो कि एक बड़े से फील्ड पे किसी से बच के भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा आदमी ATV पर उसका पीछा कर रहा था। तभी वो ATV वाला बंदा अपनी PUBG की स्नाइपर निकालता है, जिसमें 8x स्कोप भी लगा हुआ था। वो अपनी स्नाइपर से उस आदमी के कमर में 2 गोलियां मारता है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी ने बड़ा ही क्रीपी सा मास्क पहन रखा था। वो किलर अपनी बुचर नाइफ से उस आदमी के हाथ काट देता है, जिसके बाद वो उसके पैर को रस्सी बांधकर अपने ATV से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। स्क्रीन वाइट आउट होकर एक शॉप पर शिफ्ट होती है, जहां हम एलिसन को देखते हैं, जो अपने शादी की ड्रेस चूज करने आई होती है। कि तभी उसका मंगेतर क्रिस वहां आकर उसके साथ ये करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में क्रिस एक यूट्यूबर होता है, जो अपने चैनल पर प्रैंक वीडियोस डालता है। और वो सारे प्रैंक्स अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन पर करता है और उसे हमेशा अलग अलग तरीके से डराता है। पर एलिसन को इन प्रैंक से होने वाले डिप्रेशन की वजह से प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। तो वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर एलिसन को सलमान की तरह एंजॉय करने और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लेने को कहते हैं। अरे सलमान, जब एलिसन और क्रिस हॉस्पिटल से निकल ही रहे होते हैं, तभी उन्हें अपना एक पुराना दोस्त, जिसका नाम जेसी था, वो मिलता है। और जेसी क्रिस को बताता है कि हाल ही में उसने और उसके एक दोस्त डेविड ने अपना स्टूडियो बेचकर एक चर्च खरीदा है, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान है। और उसको रिनोवेट करने के बाद अब वो दोनों वहीं रहते हैं और वो जगह उन दोनों को बहुत पसंद आएगी। तो जैसे क्रिस और एलिसन को उनके घर इनवाइट करता है। एलिसन को यह आइडिया पसंद आता है, जिसके लिए फिर क्रिस भी हाँ कर देता है और वो दोनों उसके घर जाने के लिए मान जाते हैं। वीकेंड पर वो दोनों अपना झूला लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं, पर वहां उनका स्वागत जेसी का फ्रेंड डेविड करता है। एलिसन डेविड को फ्लावर का बुके देती है और डेविड उन्हें बताता है कि जेसी काम से किसी दूसरे शहर गया है। फिर क्रिस और एलिसन घर देखने लगते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो घर इतना आलीशान था कि उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि यह पहले कोई चर्च था। तभी उनकी नज़र वहां पड़े अलग अलग तरह के मास्क पर पड़ती है, जो कि बहुत ही क्रीपी थे। और एलिसन को वो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो डेविड से पूछती है कि ये सब क्या है, तो डेविड उसे बताता है कि ये सब जेसी के कलेक्शन का हिस्सा है। फिर वो सब साथ बैठकर डिनर करते हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर सस्ता नशा करते हैं। जिसके बाद सस्ते नशे में चूर वो लोग पागलों की तरह डांस करते हैं। एंड बाप रे बाप, ये तीनों सैल्मन बॉय से भी गंदा डांस करते हैं। अरे सलमान, और ये नशे भी कम नहीं थे कि डेविड सबके लिए श्रूम्स मूवी के मशरूम का पैक बनाता है। और जिन्हें श्रूम्स मूवी के मशरूम्स के बारे में नहीं पता, वो लोग मेरा श्रूम्स मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। खैर, ये स्पेशल मशरूम पैक पीने के बाद एलिसन और क्रिस फुल टल्ली हो जाते हैं और डेविड एक सोफे पे पास आउट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलिसन क्रिस को ढूंढ रही होती है, तभी उसे एक टेबल के पीछे कोई आदमी दिखता है, जो कि छुपने की कोशिश कर रहा था। तो एलिसन को लगता है कि शायद क्रिस फिर से उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तो वो उस आदमी को कहती है, मैं तुमसे नहीं डरने वाली। पर तभी क्रिस पीछे से आता है और एलिसन से पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। पर जब एलिसन फिर से वहां मुड़ के देखती है तो वहां कोई नहीं होता। तो उसे लगता है कि शायद उसे थोड़ी ज्यादा चढ़ गई है। जिसके बाद वो क्रिस से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि डॉक्टर हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहा है IVF के लिए? तो क्यों ना हम अपने पैसे बचाएं और ये काम खुद ही करें। जिस पर क्रिस मान जाता है और वो लोग रूम में जाकर अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब एलिसन शावर के लिए बाथरूम जाती है, तो उसके साथ ये होता है। जिससे एलिसन की बुरी तरह फट जाती है और वो पीछे हो जाती है। पर जब वो फिर से बाथरूम में आकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। एलिसन भागते हुए क्रिस को इसके बारे में बताने जाती है, पर क्रिस बेड पर नहीं होता। तो वो उसे घर में ढूंढने लगती है कि तभी फिर से वो तंदूरी घोस्ट उसे दिखता है,
और इस बार वो एलिसन को हवा में उठा के बेसमेंट की तरफ खींचता है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। फिर सीन क्रिस पर शिफ्ट होती है जिसकी आंख अभी ही खुली होती है। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात यह थी कि क्रिस तो उसी बेड पे पड़ा हुआ था, तो एलिसन को कैसे नहीं दिखा। बट एनीवेज क्रिस उठकर एलिसन को ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नज़र ग्लास डोर के बाहर पड़ती है और क्रिस के साथ हम देखते हैं कि एलिसन बिना कपड़ों के पागलों की तरह बर्फ में खड़ी थी। क्रिस उसे अंदर लेकर आता है पर एलिसन अपने होश में नहीं थी। फिर क्रिस देखता है कि घर में पावर सप्लाई भी बंद था। वो डेविड को आवाज़ लगाता है पर डेविड पूरे घर में कहीं भी नहीं था। क्रिस एलिसन को वहाँ बैठा कर पावर चेक करने जाता है पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो वापस आता है तो एलिसन उससे पूछती है कि हमें इस जगह पर आए कितना टाइम हुआ है। क्रिस उसे बोलता है कि पता नहीं, शायद कुछ 10-12 घंटे। तो एलिसन कहती है पर उन फूलों को देखो, और जो फूल ये दोनों जेसी और डेविड के लिए लाए थे वो पूरी तरह मुरझा गए थे, जिसे देखकर क्रिस शॉक हो जाता है। जिसके बाद क्रिस टाइम और दिन चेक करने के लिए उनके फ़ोन्स ढूंढने लगता है पर उन दोनों के फ़ोन्स भी गायब थे। तो क्रिस कैसे तो पास पड़ा एक रेडियो चालू करता है जिससे उन्हें पता चलता है कि आज 6 तारीख थी और उन्हें यहाँ आकर 4 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब 4 दिन से वो लोग इसी घर में पड़े हुए हैं और वो फूल भी इसी वजह से मुरझा गए थे। एलिसन बहुत डर चुकी थी और वो क्रिस को बोलने लगती है कि उन्हें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो क्रिस कहता है एक लास्ट बार हमारे कमरे में फ़ोन्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मदद बुलाने के लिए फ़ोन ज़रूरी था। फिर जब क्रिस और एलिसन फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं कि तभी एलिसन की नज़र रूम में लगी मदर मैरी के एक फ़ोटो पे पड़ती है और ध्यान से देखने पर वो देखती है कि फ़ोटो के लेफ्ट आंख में कैमरा लगा हुआ था। क्रिस देखता है कि वो कैमरा अब भी ऑन था, जिसका मतलब 4 दिनों से उन्हें कोई रिकॉर्ड कर रहा था। क्रिस का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में डेविड को गालियाँ देते हुए पूरे घर में ढूंढने लगता है, पर डेविड तो खुद घर से गायब था। यहाँ ऊपर एलिसन को फिर से वो तंदूरी भूत दिखता है और वो भागते हुए एलिसन के पास आकर अपना गला फाड़ने लगता है, जिससे एलिसन की फटके 16 हो जाती है। पर तभी हमें कैमरा व्यू दिखाया जाता है जिसमें एलिसन के सामने कोई नहीं होता और वो अकेले ही चिल्ला रही थी। क्रिस भागता हुआ एलिसन के पास आता है और उससे होश में लाता है और होश में आते ही एलिसन उससे बोलती है मुझे अपने घर जाना है। घर से बाहर आते ही वो देखते हैं कि उनकी कार भी गायब थी, पर एलिसन फिर से उस घर में नहीं जाना चाहती थी तो वो लोग पैदल ही वहां से जाने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो स्टार्टिंग वाला क्रीपी मास्कमैन अपने स्नाइपर के एटेक स्कोप से उन्हें देख रहा था। यहाँ एलिसन क्रिस से उसकी मेडिसिन मांगती है पर एलिसन की मेडिसिन शायद घर में ही छूट गई थी। फिर पहले तो क्रिस गुस्से में चिल्लाता है कि ये अचानक से उनके साथ क्या हो गया, और दूसरी तरफ वो मास्कमैन उन्हें शूट ही करने वाला होता है कि तभी क्रिस कहता है कि हम वापस उस घर में जाएंगे, क्योंकि बिना उस मेडिसिन के एलिसन के दिमाग पर प्रेशर पड़ सकता था। पर एलिसन फिर से उस घर में जाने से मना करती है तो क्रिस एलिसन से कहता है कि वो घर के बाहर ही रुके और वो घर के अंदर जाकर उसकी मेडिसिन लेकर आएगा, जिसके लिए एलिसन मान जाती है। फिर उन दोनों को घर की तरफ वापस आता देख वो मास्कमैन ट्रिगर पे से अपनी उंगली हटा देता है। वापस वहां पहुंचते ही क्रिस बैकयार्ड से एक कुल्हाड़ी उठाकर घर में घुसता है। वो घर में चेक ही कर रहा था कि तभी उसे बाहर से एलिसन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्रिस खिड़की से देखता है कि कोई इनविजिबल फोर्स एलिसन को घसीटते हुए कहीं ले जा रही है। वो भागकर बाहर जाता है तो उसे एलिसन घर के बाहर बने बेसमेंट में मिलती है, जहां वो एक कंप्यूटर स्क्रीन के आगे खड़ी थी। क्रिस बोलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, तो वो देखता है कि एक जनरेटर की मदद से वहाँ पावर सप्लाई चालू था। फिर क्रिस देखता है कि उस कंप्यूटर स्क्रीन पर उनके यहाँ आने से लेकर अभी तक की सारी रिकॉर्डिंग थी, जो कि किसी ने डार्क वेब पर अपलोड कर दी थी। अब जिन्हें डार्क वेब के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जो इंटरनेट की दुनिया हम जैसे सभ्य लोग देखते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब या दूसरी ऊपरी वेबसाइट्स, वो इंटरनेट का सिर्फ 10% हिस्सा है और बाकी का 90% डार्क वेब है, जहाँ सारी इल्लीगल और बुरी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद जो क्रिस और एलिसन देखते हैं उनसे उनके होश उड़ जाते हैं। जो कोई भी ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था उसने उनके प्राइवेट कार्यक्रम की वीडियो भी वहाँ अपलोड कर दी थी, जिसे लाखों लोग देख चुके थे। और किलर ने इन वीडियोस को अल्ट बालाजी के 3rd क्लास वेब सीरीज की तरह एपिसोड्स में डिवाइड किया हुआ था। तभी उन्हें 2 और शॉकिंग क्लिप्स मिलती है, जिसमें पहले एपिसोड में जेसी और असली डेविड को टॉर्चर किया जा रहा था और दूसरे एपिसोड में उस साइको किलर ने असली डेविड को मार दिया था। और ये वही किलिंग की फुटेज थी जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। क्रिस और एलिसन ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी एलिसन को एक कोने में फिर से वो तंदूरी भूत दिखता है, पर इस बार एलिसन बिना डरे जब वहाँ जाती है तो उसे वहाँ जेसी मिलता है, जो कि अधमरी हालत में था। वो क्रिस को आवाज़ लगाती है और वो दोनों उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं कि तभी वहाँ वो साइको किलर आ जाता है और वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी यहाँ आ गए, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ था। फिर वो जेसी पर गन पॉइंट करके एलिसन को उसके लाइव व्यूअर्स के लिए कैमरा के सामने डांस करने को कहता है और मजबूरी में एलिसन 1-2 ठुमके लगाती भी है। उसके ठुमके देखकर किलर कहता है लगता है मुझे मेरी न्यू आइटम गर्ल मिल गई, तो अब जेसी को आज़ाद करना पड़ेगा।
और वो सीधा जेसी के भेजे में गोली मार देता है। जेसी की ऐसी की तैसी होते ही वो तंदूरी भूत जेसी की बॉडी को देख के फिर से अपना गला फाड़ना शुरू कर देता है और इस बार वो इतना जोर से चिल्लाता है कि एलिसन के कान के पर्दे ही फट जाते हैं। यहाँ वो किलर क्रिस के पीठ में अपना छुरा घुसा देता है। क्रिस एलिसन से वहां से भागने को कहता है पर एलिसन का ध्यान उस तंदूरी भूत पे था। तभी वो किलर एक मेटल रॉड को सीधा क्रिस के सर में घुसा के उसके जबड़े से बाहर निकालता है और एलिसन के सामने क्रिस का गेम बजा देता है। तभी एलिसन मौका देखकर वहां से भाग जाती है और भागकर वो हमारे मिथुन दा की तरह पतली सी लकड़ी के पीछे छुप जाती है, जैसे कि वो किलर उसे देख ही नहीं पाएगा। पर वो किलर उसके हाथ पर गोली मार देता है, जिसके बाद एलिसन भागते हुए पास ही के जंक यार्ड में जा छुपती है। वो किलर वहां आता है पर एलिसन उसे वहां नहीं मिलती, तो किलर को लगता है कि एलिसन यहाँ से भाग गई है, तो वो अपनी एटीवी निकाल ही रहा होता है कि तभी पीछे से एलिसन एक पिचफोर्क सीधा उसके गले के आर पार कर देती है और तब हम उस किलर की शक्ल देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही नकली डेविड था। फिर एलिसन उसकी एटीवी पर बैठकर वहां से भाग जाती है, पर वो किलर था, इतने आसानी से थोड़ी ही नर्क में जाएगा। वो पीछे लकड़ी में लगे एक कील में उस पिचफोर्क को अटकाता है और खुद अपने चेहरे से जोर लगाकर उस पिचफोर्क को अपने गले से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपनी स्नाइपर से एलिसन के पीठ पे गोली मारता है, जिससे एलिसन वहीं गिर जाती है। फिर वो साइको किलर एलिसन के पास जाता है और अपने एटीवी में लगे कैमरा के आगे बड़े मजे से खड़ा होकर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बोलता है। पर तभी पीछे से एलिसन किलर के गले में बेल्ट डालकर अपना पूरा एडी चोटी का जोर लगा देती है और उसका गला घोटकर उसे मार देती है और आखिरकार वो किलर नर्क सिधार जाता है, जिसके बाद एलिसन भी वहीं बेहोश हो जाती है। फिर स्क्रीन ब्लैकआउट होकर उसी सीन पर शिफ्ट होती है जब जेसी हॉस्पिटल में क्रिस और एलिसन को उनके घर इनवाइट कर रहा था। तभी कैमरा पास ही बेंच पर बैठे लोगों पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि लास्ट बेंच पे बैठा आदमी छुपके से अपने फोन में उनकी इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी हम उस आदमी का चेहरा देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि नकली डेविड था। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के थ्योरी के बारे में, जो कि मूवी के लास्ट सीन से ही शुरू होती है। ये किलर लोगों की कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करता था, जिसके बाद वो उनके घर जाकर उन्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर करके मार देता और इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके अल्ट बालाजी पर डाल देता, आई मीन डार्क वेब पर डाल देता, जिसके जरिए वो ढेर सारे पैसे कमाता। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इस किलर ने जेसी, क्रिस और एलिसन को भी ऐसे ही उनकी कन्वर्सेशन सुन के टारगेट किया होगा, बट नहीं, ये किलर क्रिस और उसके चैनल का बहुत ही बड़ा फैन था और आपको यकीन नहीं होगा कि उसके चैनल को देखकर ही उसने ये सब धंधे शुरू किए थे, पहले एज अ प्रैंक, पर बाद में वो लोगों को मारने लगा और जो वो करना चाहता था वो यूट्यूब तो अलाउड नहीं करता, इसलिए उसने अल्ट बालाजी को चुना, आई मीन डार्क वेब को। फिर अचानक से उसने सोचा कि जिनके वजह से आज मेरा धंधा फॉर्म में है, क्यों ना उन्हें ही अपने वेब सीरीज में ले लिया जाए। तो उसने पहले उनका पता लगाया, फिर उनका पीछा करके हॉस्पिटल तक जा पहुंचा। जेसी और उनकी कन्वर्सेशन सुन के उसे आइडिया आया कि जब तक क्रिस और एलिसन उसके घर में आते हैं, क्यों ना वो पहले 2 एपिसोड जेसी और उसके बॉयफ्रेंड डेविड के टॉर्चर पर बनाए। दरअसल जेसी और डेविड गे थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, पर जब वो किलर जेसी और डेविड को टॉर्चर कर रहा था तब डेविड कैसे तो वहां से भाग निकला, पर उस किलर ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ काट दिए, जिसके बाद वो उसे घर ले गया, जहां उसने डेविड को बड़ी बेरहमी से जिंदा जलाकर मार डाला, पर उसने जेसी को बेसमेंट में ही कैद करके रखा। फिर जब क्रिस और एलिसन आए तो वो किलर उनके सामने डेविड बन के चला गया, क्योंकि क्रिस और एलिसन ने कभी भी डेविड को नहीं देखा था और उसी चीज का फायदा उसने उठाया, जिसके बाद उसने उनके साथ क्या किया आप अच्छे से जानते हो। अब यहाँ लास्ट सवाल ये है कि वो तंदूरी भूत कौन था जो एलिसन को बार बार दिख रहा था, और इसका जवाब एकदम सिंपल है, वो और कोई नहीं बल्कि असली डेविड का भूत था, जो बार बार एलिसन को संकेत दे रहा था कि वो जेसी को बचाए, क्योंकि जैसी मौत उसकी हुई वो नहीं चाहता था कि जेसी की भी वैसी ही मौत हो। और आपने देखा कि जब किलर ने जेसी को मार डाला तो डेविड का भूत कैसे जेसी के बॉडी को देखकर गला फाड़ के वहां रो रहा था। अब किलर ने क्रिस से इंस्पायर होकर जो काम किए वो सब एक मॉन्स्टर ही कर सकता है, एंड किलर ने जब पहली बार क्रिस और उसके चैनल को देखा तभी ही क्रिस ने एक मॉन्स्टर को बनाया, भले ही जानबूझकर नहीं, पर उसने बनाया। और हमारा काम कब किसी मॉन्स्टर को जन्म दे दे ये हम भी नहीं सोच सकते, इसीलिए मूवी का नाम मेकिंग मॉन्स्टर्स है। और इसी के साथ ये था मेरा मेकिंग मॉन्स्टर्स मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थियरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। सो हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो और मेरा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, जहां मैं जल्दी ही इस मूवी को अपलोड कर दूंगा।
और साथ ही अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ मैं आने वाली वीडियोस की अपडेट्स डालता रहता हूँ। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट। अरे तू जा रही